जय मुझे जितेंद्र साहब। ठीक है प्रभारी ने डॉक्टर रमेश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित चारितार्थों के चरणों में वंदन। तो आज लगभग फुल हाउस है। हमारे पुराने प्रिय विद्यार्थी भी आज आ गए हैं। नार साहब आज विकास आया है। हाँ सर, विकास विकास आज आया है। मैं राजस्थान में हूँ सर। हाँ अच्छा ठीक है। तो वहां से ज्वाइन कर रहा हूँ आपको। आप दीजिए, आप थोड़ा देखना है इसको। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में तब तो दीपिका की चर्चा नहीं की थी। बहुत देखो। तो पिछली क्लास से कोई प्रश्न है किसी को? ये छोटा हो, चिपकाना पड़ेगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा बचपन कैसा लगेगा। जो नहीं बोल रहे हैं सब प्लीज म्यूट कर लें। तो हम नामकरण की उत्तर प्रकृतियों के बारे में बात कर रहे थे। तो नामकरण का क्या काम है और उसकी क्या और प्रकृतियां हैं, ये आज थोड़ा, हालांकि लास्ट क्लास में भी हमने लिया था। लास्ट में तो नहीं लिया था, लास्ट के पहले वाली लास्ट में तो हमने अलग ही चर्चा की थी क्योंकि सब नहीं थे इसलिए। और तो नामकरण कोई ऐसा समझना चाहिए कि जिस कर्म के उदय से हमें शरीर, जाति, गति, यश, अपयश आदि पर्याय जो भी मिलती है वो सारे नामकरण से मिलती है। तो अब ऑब्वियसली उसकी अलग अलग प्रकृतियों के कारण अलग अलग चीजें मिल रही। तो एक ब्रॉड डिवीजन हो गया नाम का, लेकिन उसके फर्दर सब क्लासिफिकेशन होंगे जिसके कारण हमें बाकी चीजें मिल रही है। तो इसकी हम लोग ने कितनी प्रकृतियों की बात की थी? 42 प्रकृतियों की बात की थी, सही है। तो 42 प्रकृतियों की बात की थी और उसको अपेक्षा भेद से, क्योंकि ये जब भी हम बोलते हैं 42, ठीक है, अगर मान लीजिए अब बोले हमें कितने प्रकार की ड्रेस पहनते हैं अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं शर्ट पैंट, तो एक अपेक्षा से दो हो गए। फिर दूसरी अपेक्षा से हम शर्ट, टी शर्ट, चोला, पतलून, जीन्स, पजामा, तो 6 भी कर सकते हैं। तो 2 में भी समाहित कर सकते हैं, डिटेल में जाने से 6 भी कर सकते हैं। तो इस तरह विवक्षा भेद हो जाता है कि हम किस तरह बात कर रहे हैं उसकी। तो उससे तो 42 तो मानी गई है और उसके 67 प्रकार भी किए गए हैं, 93 भी किए गए हैं और 103 भी किए गए हैं। तो ये हो गया आपको। तो इसमें जो 42 है वो मूल प्रकृतियां है, बाकी जो है उसको और विस्तार की दृष्टि से अलग अलग संख्या भी गिनी जा सकती है। तो इसमें जो है 4 प्रकार की प्रकृतियां आई है 42 में। 14 है पिंड प्रकृतियां, 8 है प्रत्येक प्रकृतियां, 10 है त्रस प्रकृतियां, त्रस दशक बोलते हैं उसे, और 10 है स्थावर स्थावर दशक बोलते हैं। अब पिंड प्रकृति का मतलब क्या हुआ पहले ये समझे, बाद में उसमें जाएंगे। तो पिंड मतलब क्या हुआ? कोई जगह समूह। तो आप ऐसा वर्ड में कोई बारी उलझने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। तो जो प्रकृति कुछ प्रकृतियों का समूह है एक तरह से, वैसी प्रकृतियां जो गई पिंड प्रकृति। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 14 पिंड प्रकृतियां है उसकी फर्दर सब क्लासिफिकेशंस भी होंगी, ठीक है। तो ये जो है इसका 14 पिंड प्रकृतियों का ये मतलब। अब इसमें क्या क्या जो है पिंड प्रकृतियां है, तो गति एक पिंड प्रकृति हो गई। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि 4 गति फर्दर होती है,
ये उसको पिंड प्रकृति बोला गया। जाति, शरीर, अंग उपांग, ठीक है, बंधन, संघात, संहनन, संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अनुपूर्वी, व्यायो गति। ये आपको ये 14 प्रकार की जो है पिंड प्रकृतियां है। अब इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये क्या है। फिर 8 है जो प्रत्येक प्रकृतियां, मन उसका कोई फर्दर सब डिविजन नहीं है और उसके अर्थ भी देखेंगे हम। वो 8 है पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, अगरु, लघु, तीर्थंकर, निर्माण, उपघात। नाम खाली अभी बताए मैंने, उसके हम डिटेल में जाएंगे। ये 8 है जो प्रत्येक प्रकृतियां हैं। फिर है 10 जो है वो त्रस दशक कहे जाते हैं। तो त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदे, यशः, कीर्ति। ये हो गई 10 त्रस दशक की प्रकृतियां। और 10 जो स्थावर दशक है वो हो गई स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भंग, दुस्वर, अनादे, अयशः, कृति। तो ये हो गई 10 स्थावर प्रकृतियां। अब जो है हम शुरू करते हैं पहले से जाना, पिंड प्रकृति से जाना। तो पहली जो पिंड प्रकृति है वो क्या है? गति नाम कर्म। गति नाम कर्म स्लो जाएंगे, आपको जहां भी नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को भी हो सकता है पूरा क्लियर ना हो, तो प्रश्न पूछे। मेरा प्रिपरेशन भी आज उतना अच्छा नहीं हो पाया, तो प्रश्न पूछते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो गति नाम कर्म, तो गति नाम कर्म में क्या है? इससे क्या होगा? तो जिस कर्म के उदय से जीव को क्या मिलती है? ठंडा लग जतन भाई थोड़ा म्यूट कर लो। We can't mute, no? जतन भाई थोड़ा म्यूट करो ने प्लीज। थैंक यू। हाँ, तो पहला, जिस कर्म के उदय से जीव को नरक आदि 4 गतियों में जीव गमन करता है, गति प्राप्त होती है, वो हो गया आपको गति नाम कर्म। ठीक है। अब ऑब्वियसली इसके 4 जो है सब प्रकृतियां बोल सकते हैं आप, अवान्तर प्रकृति बोलते हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन सी है? नरक गति नाम कर्म, त्रियंच गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म, देव गति नाम। तो ऑब्वियस है, जिसके इसका तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो ये हो गई 1। 42 में से कितना हुआ हमें? 1। ये चारों जो है वो आयुष्कर में भी तो आते हैं, 4 गतियां। वो वहां के आयुष्य का बंधन किया, वो सिर्फ उसका आयुष्य से संबंध है बस। वहां जाने के कारण है नाम कर, फिर वो कितना है वहां पे रहेगा। हाँ वो आयुष्य है, ड्यूरेशन वो है। ठीक है ना? ड्यूरेशन जो रिसाइडिंग में वहां जाएगा। हाँ। ये आप क्या है कि देखो, आप बॉम्बे गए, आप बॉम्बे 3 दिन रहे, वो आयुष्य क्रम था। लेकिन यहाँ से जो टिकट कटाई जाने की बॉम्बे, वो आपके गति नाम कर्म, उसके बिना गति नहीं। साथ साथ तो होंगे ना, आप जाएंगे तो वहां पर स्टे भी बुक करेंगे ना। रहना चाहिए और बुक किया, मैं 3 महीने पहले भी बुक किया, वो कोई बात नहीं। तो बुक भी यहाँ भी तो बुक पहले ही किया ना, आयुष्य क्रम तो पहले ही बुक किया आपने। हाँ, आयुष्य क्रम तो आपने पहले ही बांधा। अभी आयुष्य क्रम तो नेक्स्ट भाव का आप बांध रहे हो, इसी भाव में बांधोगे। तो नामकरण पहले बांध देगा या आयुष्य क्रम? तो दोनों मेरे ख्याल से साथ साथ, उससे साथ साथ होता होगा, साथ साथ होगा। आप जब जो अगली कंट्री का वीसा लेना है ना, तो आपको बोलते हैं आपको टिकट भी भेजो, ड्यूरेशन स्टे भी भेजो, उसके बिना वीसा नहीं देते। हाँ बराबर है, तो साथ में ही होता है वो, क्योंकि आयुष्य से वो साथ में ही होगा। ठीक है ना? ठीक है, 2 मिनट वेट हो जाता है। हाँ, बट समझ में आया ना? है तो एक टिकट है, एक स्टे का है, दोनों अलग अलग, आयुष्य अलग है, जाना अलग है। हाँ?
खाने के बाद वो करेगा उसका नाम। नहीं उदय में आया। वो नहीं 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 वो हाँ नहीं, हाँ बट वो गति नाम कर्म उदय में आया तभी आप वो उसको वो गति मिलेगी जिसके उदय से आपको मिलेगी वो है। हाँ नीचे गति बांधा, हाँ ये उधर में आ रहा तो नाम। हाँ बराबर है। नहीं मनुष्य गति बांधा माने मनुष्य नाम गति कर्म बांधा। आप वो नाम कर्म की एक प्रकृति बंधी, नाम कर्म बंधा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी, तो उस हिसाब से उसको नहीं 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 अब मैं समझा नहीं। मनुष्य की बॉडी है जगह तो नाम नहीं वो बॉडी वॉडी बाद में आएगी, बॉडी बना के ये बॉडी बाद में आएगी। वो गति वो अभी हमने 14 पिंड प्रकृतियां की बात की, ये सिर्फ गति नाम कर्म। शरीर तो आया, शरीर बाकी आगे है, अंगोपांग शरीर ये सब है ना आगे। हाँ, उसको नहीं वो सब रिलेटेड सब हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन है अलग अलग। तो यहाँ पे गति का नाम कर रहे हैं हाँ कि आप उस गति का ही नाम कर्म है। आपको नरक गति नाम मिला, मनुष्य गति नाम की कुछ गति मिली, देवगति नाम की कुछ गति मिली, वह हो गया आपको गति नाम कर्म। जैसे सैनिक का उन्होंने कहा कि नरक बंद गई है, हाँ तो इसका मतलब उसने नामकरण बांध लिया ऑलरेडी। हाँ ओके, हाँ, बात तो कर ही होता है, उदय बात भी मुझे आता आप उदय की बात ही नहीं कर रहे। वो ठीक है, लेकिन नरक प्रश्न था कि बंधते हैं, तो आयुष जब भी नरक कर्म है, नरक है वो भी एक आयुष कर्म है वो, पर ये नाम कर्म है, दोनों में है आयुष नरक गति, तो वो दोनों के साथ में बनते हैं, तो अलग अलग है क्यों है वैसा, वो प्रश्न है। समझ गए ना। हाँ ओके। फिर है दूसरा क्या है, जाति नाम कर्म। जाति नाम कर्म, अब जिसके उदय से जीव को द्रवेंद्रिय या इंद्रियों के आकार मिलते हैं वो हो गया तो जाति। जैसे क्या हो, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये हो गया जाति। तो इसे जाति नाम कर्म कहते हैं। ऑब्वियसली इसके भी 5 सब डिवीजन हो गए, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म, द्विंद्रिय जाति नाम कर्म, त्रिइंद्रिय जाति नाम कर्म, चतुरेंद्रिय जाति नाम कर्म और पंचेंद्रिय जाति नाम, 5 हो गए, ठीक है ना। तो अभी 42 में से कितना डाउन हुए, 2 ठीक है ना। 42 में से 9 नहीं गए। अशोक जी आप साइलेंट है, कुछ नींद आ रही है या समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा। तो क्या समझ में नहीं आया बताइए आप। So when Anil ji question, no, like when आयुष्य बनता है तब नामकरण में तो जरूरी होगा क्या, वो साथ में एकदम बनना जरूरी थोड़ी है सर। साथ में बनना, वो तो नहीं तो आयुष्य किसका बंदा? नहीं, आयुष्य बनना नेक्स्ट जन्म का। नहीं ऐसा नहीं होता है। वो फिर क्योंकि आपका क्या उस समय आपका जो भाव लेस्या वगैरह जो होती है उस आधार पर आपका अगले गति फिक्स होती है। करेक्ट है। हाँ तो गति फिक्स नहीं है तो आयुष्य कैसे बंधेगा? वो साथ में होता है, गति से और आयुष्य से कहाँ साथ नहीं, साथ में होता है। कि आयुष्य जो गति का ही बनता है, एक गति का आयुष्य हाँ हाँ। अब जैसे क्या होगा, देखो आप एक, हाँ अब कोई देवलोक में है, कितना आयुष्य है, ठीक है। कोई में कम है, हाँ। तो कैसे आपको बिना मालूम आप कैसे बांधोगे? अब मान लो आप जैसे बोल रहे हो, एक अगर मान लो आप उदाहरण लो, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, कोई ऐसी जगह जा रहे हो ऊंचाई वाली जहाँ एक दिन से ज्यादा आप टिक पाना संभव नहीं है, कोई एक ऐसी जगह जा रहे हो वहां महीने भर भी रह सकते हो, तो उसके पहले वो मालूम ये फिक्स किए बिना कि मुझे कहाँ जाना है, आप कैसे बुक करोगे? नहीं, अब एक दिन रहना हो सकता है, कश्मीर में भी एक दिन ही रह सकता हूँ। ऐसा नहीं वो वो ऐसा नहीं, वो स्थान ऐसा है कि वहां पर उससे ज्यादा रहोगे तो आप सर्वाइव भी नहीं करोगे। तो वही तो बोल रहा हूँ, ऐसा बहुत सारे प्लेसेस होगा जहाँ मन हाँ, बराबर है। नहीं लेकिन ऐसा वो ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता है, फिक्स होता जैसे आप एग्जाम्पल ले लो आप, और आप बोल रहे हो अगर आयुष कर्म पहले बांधो, तो सपोज आपने 30 साल का बांध दिया,
राइट, मैं समझ 200 साल का बात 200 साल का बांध दिया। अब बाद में पता चला आपकी गति है देवगति है, अब देवगति में 10,000 साल से कम आपका होता ही है इसका। मिनिमम होगा। हाँ, हाँ। तो फिर कैसे होगा? वही बोल रहा हूँ। वो देव लोग नहीं बन सकते। नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं वो साथ में ही होता है सब, तो इसीलिए वो साथ में ही होगा, वो पैकेज है, सिक्वेंशियल नहीं है, वो साथ में है। हाँ, क्योंकि आप ऐसा सोचो कि 1 मिनट, एक समय में, राइट, आप जब छठे गुणस्थान तक कर्म बांधना शुरू करते हो, उसमें कितने कर्म लगते हैं एक साथ? 7 या 8। 7 या 8, राइट, मैक्सिमम नहीं है, 7 या 8। ओके, तो 7 कर्म लग रहे हैं, आयुष्य लग रहा है तो 8 लग रहे हैं, तो क्यों वो इसमें कोई आपत्ति तो है ही कि गति नामकर्म साथ में बंध रहा है, नामकर्म भी उसमें लग ही रहा है। ऐसा नहीं होता है कि अभी ज्ञानावरणीय लगा, अभी दर्शनावरणीय लगा, ऐसा नहीं होता है। हर समय 7 हर समय 7 कर्म लग रहे हैं आप। हाँ, आयुष्य तो ठीक है। हाँ, सर समझ लीजिए, जैसे आयुष्य होता है 1/3 जो अपना बचता है, जब आयुष्य कर्म होता है तो अपना नाम कर्म भी पोस्टपोन। नो, वो पर्टिकुलर नामकर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, वो पर्टिकुलर वन। नहीं तो मैं गति का बोल रहा हूँ। हाँ, नाम आपके जैसे वो क्या है, इस लाइक एक्सपेंस, आप एक्सपेंस की सारे एक्सपेंस लगते ही रहता है साल भर आपका, वो ठीक है कर्म, लेकिन वो बुकिंग का एक्सपेंस उसी समय लगेगा। हाँ, करेक्ट है। तो नाम कर्म, नाम गति कर्म का जो गति नामकर्म, गति नाम कर्म, हाँ, whenever Ayusha gets fixed, that also gets fixed. that time. Not only that, there are further so many things will get fixed. उसमें भी लगेगा सर। हाँ। तो इसके No, मैं बोल रहा हूँ नामकर्म में भी और भी फर्दर फिक्स होंगे। ठीक है। सर वो भी सर कौन से समय कौन से गति कौन से गति मनुष्य रहते, तो नामकरण हर समय बनता है, तो उसकी कैसे क्योंकि आप उन्होंने बोला नहीं, आयुष्य कर्म की हर प्रकृति हर समय लगती है, ये कौन बोला? दूसरा आगे बताइए। हाँ, आयुष्य बनता है तब आयुष्य तो हमेशा नहीं बनता, इसीलिए हम 7 या 8 बोलते हैं। जब 7 में नामकरण लगता रहता है तो उस समय वो गति नामकर्म नहीं लगेगा, वो तो उस समय लग गया। दूसरा नामकरण पहले कैसे लगेगा? गति जब लगा नहीं है तो पहले कैसे लगेगा? क्यों, और भी तो अरे और काफी है ना, और काफी है। हाँ, और काफी, हाँ अभी तो 2 हुआ है। हाँ, आगे जाने 42 में 2 हुआ है। जैसे आप बोले नहीं कुछ, वो खाली पिंड प्रकृति की बात हुई अभी तो, वो आगे और भी तो है। हाँ वो पूरा मोरलेस आपको जो भी पौद्गलिक चीजें मिल रही है सारी नामकरण से मिल रही है, तो बस। हाँ, नहीं 7 कर्म लगते रहते हैं। नहीं, गति नामकरण तो एक बार ही लगेगा ना आपको, गति तो एक बार बंदी। दूसरे नाम हाँ, वो लगते हैं। हाँ, सर तो जब एक बार लग जाता है नामकरण तो 7 एक बार गति नामकरण, एक ही बार सर दैट मीन्स आप बोलते हुए जो आयुष्य से संबंधित जो भी है वो एक बार ही लगेगा ना, जो भी आयुष्य से संबंधित है वो एक बार ही लगेगा। बट नामकरण की इतनी प्रकृतियां आपको जैसे बताया ना, ऑलमोस्ट 103 तक है, उसमें से कुछ लगती रहेगी, ठीक है ना। हाँ, फर्दर सब डिवीजन तो आप पूरा सुनो। बी पे जाएंगे तो नाम कर्म जो 7 तक लगते रहते वो पूरा नहीं लगता, कोई उसमें पूरा माने क्या होता है? अब ज्ञानावरणीय में पूरा क्या होता है? अलग अलग प्रकृतियां हैं, अलग जो प्रकृतियां हैं, हाँ। सब पर क्या नहीं लगने की चांस नहीं है, कोई हो सकती है कोई नहीं भी हो सकती। हाँ, ऐसा है, ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं कि सारा है। माइक्रो लेवल पे लगती है। अब जैसे मोहनीय कर्म भी है, अब मान लो अब कोई जिसको सम्यक तो आ गया उसको अनंतानुबंधी तो नहीं लगेगा, सर ये कितने पिंड होगा? शाही अगर आ गया तो अनंतानुबंधी तो नहीं लगेगा। सर नहीं, टोटल 42 है। हाँ, 42 भी एक टाइम ही लगेगा, मतलब नो, देयर आर 42 पिंड्स, करेक्ट? पिंड्स नहीं है, 42 सॉरी 42 टाइप के नामकरण के, हाँ, प्रकृति प्रकृति है, करेक्ट ना? हाँ। हर एक प्रकृति अलग अलग समय पे लग सकती है, बट एक ही बार लगेगी। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कुछ ऐसा कंटिन्यूअस भी हो, ऐसा थोड़ी है। ऐसा होता तो 42 बार ही लगती जीवन भर में, हर क्षण लग रही है। अच्छा नहीं सर, अभी जैसे गति नामकरण में एक बार लग गया, जाति नामकरण तो में एक बार बाकी आगे चलने दो ना, तो पता चलेगा रिपीटेटिव है। हाँ, लग सकती है। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ।
अब तुम्हारा क्या है कि देखो ऐसा है कि तुम्हारा जब जन्म हुआ, नाम निकला, उसका खर्चा तो एक ही बार हुआ, खाने का खर्चा डेली हो रहा है ना। तो अब ऐसा बोल सकता है कि खर्चा सिर्फ एक बार ही होगा? ये बोलो जितने जितने खर्चे हैं, खाने का एक बार हो गया, नाम निकलने का एक बार हो गया, शादी का एक बार, ऐसा नहीं है। अब नाम, शादी, मरण, उनका तो एक एक बार होगा, लेकिन बाकी चीजें हैं जो हर दिन भी हो रहा है यार, हो रहा है ना। कपड़े का तो ऐसा हो रहा है, हर समय हो रहा है ना। कपड़े का, खाने का है तो लगातार हो रहा है। तो ऐसा मत समझो कि नामकरण जितने हैं उतने ही एक एक बार लग गया, ऐसा नहीं है। उनमें से कुछ एक बार लगने, कुछ नहीं लगने वाले हैं। हर लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो रिपीटेटिव लग ही रहा है ना। जैसे खर्चा हर क्षण हो रहा है ना, नहीं होता तो कमाने की जरूरत क्या थी? हमें 42 प्रकार का खर्चा होता है, 42 प्रकार का एक बार कमा लिया, उसका आराम से बैठो, महाराज बन जाओ, बस घर घर में बैठो, बस कोई जरूरत ही नहीं है, रोज ऑफिस क्यों जाना है फिर? राइट? तो बात समझ में आ रही है ना? तो मतलब ये है कि आपको नाम खाली दो हमने बात की है जो एक बार वाली, क्योंकि अब आदमी बात करता है, जो शुरू करता है जन्म से, तो जन्म में तो वो तो एक बार खर्चा होगा, उसका तो एक बार, लेकिन अब उसका बोल रहे हो कि अब सारे खर्च एक बार ही होंगे, ऐसा नहीं है। सिंपल जैसे आप हाँ। कपड़े खरीदने का आप हाँ। तो वो जन्म के पहले ही हुआ, कॉम्बिनेशन Correct. हो सकते हैं अलग अलग। ओके, तो चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा काफी स्लो हो गई प्रोग्रेस। चलो, तो ये क्या है? जिसके उदय से जीव को औदारिक आदि शरीर मिलते हैं, वो हो गया शरीर नाम का। तो इसके भी 5 भेद होंगे। जिसके उदय से आपको औदारिक नाम, औदारिक शरीर मिलता है, औदारिक नामकरण इत्यादि इत्यादि होगा। ठीक, ओके ओके। तो अब वो, हाँ जैसे सदपुरी अभियान वाला जो उनको एक टुकड़ा जो अपना कैसे निकल सके, आहार से निकल जाए, उसका नामकरण भी होगा। तभी बनता है या बाद में मैं पूछताछ से जब मैं कर्म करता हूँ तब बनेगा अलग से? अ, वो मैंने एक संक्रमण भी हो सकता है, अलग से बंधा हुआ तो ऐसा पता नहीं, बंधा हुआ है तो बंधा हुआ भी हो सकता है, वो पता लगाना पड़ेगा। बंधा हुआ है, अगर आरक्षण शरीर नहीं भी बनाया तो प्रदेशोदय में झड़ जाएगा। वो ठीक है, और कुछ भाव में ऐसे निकलना, कुछ भाव में भी बच सकता है क्या? कि पहले भाव में वो पहले उस नहीं, ऐसा जैसे उस भाव में भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भाव में बनने की कोई जरूरी नहीं। नहीं नहीं, ये एक बार नामकरण बनने की क्रिया और उसका कैसे प्रकृति में डिवाइड कैसे होता है, उस चर्चा को आज नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है हम लोग इनएक्यूरेट हो। उसकी उसकी चर्चा फिर से कभी कर लेंगे। ये नामकरण बंद करके वो कैसे अलग अलग प्रकृतियों में जाता है, उसकी कभी और चर्चा कर लेंगे। अभी सिर्फ उदय उदय की बात करें तो हम लोग उदय पर रिस्ट्रिक्ट रखें। ठीक है, इसमें भी ऐसे हो गया ना, जब उदारिक शरीर निकले शरीर बोलते हैं, तो अगर उदारिक हो तो उसमें वो भी बनना चाहिए इमीडिएटली, तो उसमें भी तो फिक्स हो जाता है। हाँ, ये हाँ फिक्स होता है, हाँ, तो बहुत सारे ऐसे ग्राम है जो फिक्स हो जाते हैं। बहुत सारे होंगे, तो वही बोला, लेकिन आपको वही तो बोला ना। तो अभी तो होता है ना, लाइफ में भी बहुत सारे होते हैं ना ऐसे, Correct. फिक्स होते हैं। डेली वाले याद नहीं रहते हैं, ये फिक्स वाले याद भी रहते हैं। राइट? अच्छा, तो ये हो गया। आगे चलते हैं हम किस पर? अंगोपांग नाम कर। तो ये क्या जो है, आ, तो जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर में अंग उपांग एवं अंगोपांग के आकार में पुद्गलों का परिणमन होता है, राइट, उसको शरीर अंगोपांग नामकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका अभी थोड़ा, अब देखो इसमें इसका रोल जो है वो कंटिन्यूअस आ जाएगा, क्योंकि आपको जो है बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। तो अब इसमें क्या है? अंग हो गए 8, 2 भुजाएं, 2 जंघाएं, पीठ, पेट, छाती, मस्तक। ठीक है, तो 2 2 4, पीठ पेट 6, छाती 7, मस्तक 8।
ये 8 हो गए अंग। और अंगों के साथ जुड़े हुए जैसे नाक, कान, आंख, घुटना, अंगुलियां आदि जो छोटे अवयव है उनको कहते हैं उपांग। अब जैसे हाथ है, अंगुलियां भी है साथ में, उसको कहते हैं उपांग। ठीक है भरत जी? हाँ ठीक है। नहीं हमें ये दूर कर दी। हाँ, तो स्वामी जी वाला क्वेश्चन नहीं और उसके पास जो है हाथ पैरों की रेखाएं इत्यादि, मूंछ, सिर के केस, नख इत्यादि, इनको कहते हैं अंगोपांग। तो तीनों क्लियर हो गए, अंग, उपांग और अंगोपांग। ओके। तो अब इसमें क्या है कि उसके आकार में हमेशा पुद्गलों का परिणमन होते रहता है। अब जो भी आपका हाथ जो शुरू में था एक बार बन गया वही है क्या? चेंज लगातार उसमें पुद्गल जुड़ते जा रहे हैं ना। तो वो इसलिए ये जो क्रम है आपको एक बार उदय में आएगा ऐसा तो नहीं है। उदय में तो सदा ही रहेगा कि सारे के सारे उदय में तो रहेंगी। हाँ ठीक है ओके। अब औदारिक, वेक्रिय और आहारक, इन 3 शरीरों के ही सिर्फ अंगोपांग होते हैं। तेजस, कार्मण शरीर जो है वो अति सूक्ष्म होते हैं, इनके अंगोपांग नहीं। अतः अंगोपांग नाम कर्म के 3 ही भेद किए गए हैं। ठीक है। तो वैक्य शरीर में कौन सा अंग? हाँ वैक्य शरीर में भी होता है ना। नहीं, हाँ पूरा अंग हाँ वो भुजा वुजा सब होते हैं। उनका भी होता है। हाँ ठीक है ओके। तो एक देव को बता दो। हाँ ओके। तो ये हो गया आपको। अभी तक क्या हुआ? अभी तक गति मिली, जाति मिली, शरीर मिले और अंग उपांग मिले। 4 हो गए। चारों मेक सेंस ना, लॉजिकल है। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग। ठीक है। अब पांचवा शरीर बंधन नामकरण क्या है? वो उसका नाम है आपको शरीर बंध नामकरण। तो अब क्या होता है कि कोई भी चीज बनती है तो कैसे होगी? पहले से कुछ आया हुआ है, कुछ नया पदार्थ आ रहा है, उसमें मिल रहा है, राइट, जुड़ रहा है, तब काम होगा, राइट। ठीक है ना। तो अब जैसे आप मान लो आप गोंद है, लाख है इत्यादि मिला करके 2 पदार्थों को मिला देते तब एक बनता है, नहीं तो अलग अलग है। तो अलग अलग है तो वो तो ऐसा आपको अंगुली के लिए कुछ पुद्गल है वो अलग पड़े हैं, यहाँ जुड़े ही नहीं तो कहाँ काम आएगा, राइट। तो वो पुद्गल एक होने हैं ना, मिलने हैं, जुड़ने हैं। आज मान लो आप लाडू भी बना रहे हो, एक तरफ गूंद पड़ा है, एक तरफ मावा पड़ा है, एक तरफ घी पड़ा है, सब पुद्गल तो आ गए। उनको मिलना पड़ता है कि नहीं, या ऐसे ही लाडू बन जाएगा? भरत जी कहेंगे भाई अब सब सब एक साथ मुंह में डाल के डांस कर लो, बन जाएगा अंदर लाडू, राइट। उसकी तो अपेक्षा नहीं, क्योंकि लाडू किसके लिए खाया जाता है? पेट के लिए तो नहीं खाया जाता लाडू। लाडू खाया जाता है जीभ के लिए, तो वहां तो स्वाद ही नहीं आया। तो इसलिए आप ये समझो कि इसको जो है उसी प्रकार जिस कर्म के उदय से प्रथम ग्रहण किए हुए शरीर पुद्गलों के साथ वर्तमान में ग्रहण किए जाने वाले शरीर पुद्गल बंधन को प्राप्त होते हैं या मिल जाते हैं। तो पहले में प्राप्त किए हुए, राइट, और अब जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो दोनों को जो मिलने की क्रिया है वो कैसे मिलते हैं? वो मिलते हैं शरीर बंध नामकरण के उदय से। पहले कौन सा मिले, कौन सा पहले नहीं क्लियर ओके। अभी जैसे आप ऐसा समझो कि कोई आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो कुछ ईंटें पहले आई है, वो है। अभी कुछ ईंटें लग रही है, आ रही है। अभी कुछ ईंटें आई वो लगेगी तब तो बिल्डिंग बनेगी, ऐसे ही बन जाएगी। हाँ तो अभी वो है क्या कि पहले से कुछ ईंटें थी और अभी कुछ ईंटें आई,
अब वो आई, वो ऑलरेडी वो हो गया, तो कहाँ से आई है? हो सकता है अंगोपांग से, उस पुराना वाला था ना, या तो शरीर शरीर अंगोपांग नामकर्म, शरीर अंगोपांग नामकर्म से हमें वो पुद्गल मिल रहे हैं, तो ईंटें मिल रही है। अब ईंटों को जोड़ने वाला भी तो कुछ चाहिए, सीमेंट चाहिए, हाँ, जोड़ने वाला चाहिए, तो वो जुड़ता भी है एक नामकर्म के उदय से। कौन सा नामकर्म? उसका नाम है शरीर बंध नामकर्म। जैसे उसको बोल सकते हो ईंटा जोड़ो नामकर्म, ईंटा जोड़ो नामकर्म। नहीं, सीमेंट भी तो पुद्गल है, वो भी अलग है, वो भी पड़ी है। नहीं, वो सब पड़ी, वो सब अलग है। उसको साथ में मिलने वाला, वो तो मिलने के बाद मांसपेशी बन रही है, आप बोल रहे हो। मिलाने वाला कौन सा कर्म? किसी कर्म के उदय, वो मिलेगा भी नहीं बिना कर्म के उदय से। हाँ, वो जो कौन सा है, वो जैसे उसको बोल सकते हो नामकर्म, तो इसी तरह शरीर बंध नामकर्म। ठीक है, तो ये पांचवा क्लियर हो गया, ये हो गया शरीर बंध नामकर्म। क्लियर हुई बात या कोई डाउट है? तो अभी फिर से एक बार 5 तक आ जाते हैं। हमें गति मिल गई, जाति मिल गई, शरीर मिल गए, अंगोपांग मिल गए, और अब जो भी पुद्गल आ रहे थे उनको पुराने पुद्गलों से जोड़ने का साधन भी मिल गया। अब बंद भी करें तो शरीर एक तरह से अपनी प्रक्रिया वो जुड़ के बन सकता है। ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद आता है शरीर संघात नाम। ओके, ओके, ये थोड़ा सा हमने नहीं, संघात मन अलग करना नहीं हुआ। तो इसके लिए पहले बंधन नामकरण को थोड़ा सा और डिटेल में समझे। तो बंधन नामकरण के इस तरह होते हैं, जैसे औदारिक शरीर बंधन नामकरण। तो उसमें क्या आएगा? इस कर्म के उदय से जो पूर्व ग्रहित औदारिक तेजस या कार्बन के पुद्गलों के साथ अभी जो ग्रहण किए जा रहे हैं उन औदारिक पुद्गलों का संबंध होता है। ठीक है, संबंध होता है खाली। ओके, और उसके बाद संघात में तो ये व्यवस्था पूर्वक वो स्थापित होते हैं। एक वह एकत्रित हुआ खाली, अभी खाली ईंटें नई आई, वो एक जगह रखी, वो हो गया शरीर बंध नाम। अब उसको जैसे दीवार में लगा दिया, जैसे आपको आए अंगोपांग के भी पुद्गल आए, अंगोपांग के पुद्गल आप औदारिक शरीर के पुद्गल आए नए, वो आपने रख दिए, ये एकत्रित हो गए हमारे पास। अब ये क्या हो गया कि हमारा है, ये हो गया। अब उसका क्या होगा कि वो जुड़ेंगे उसमें, तो जुड़ने को कहते हैं संघात। जुड़ने को कहते हैं संघात। वैसे बोल सकते हैं कि सर एक मटेरियल सिलेक्शन है, दूसरा मटेरियल एक मटेरियल सिलेक्शन नहीं, एसिमुलेशन भी है, एक्युमुलेशन है, एक्युमुलेशन। हाँ, एक्युमुलेशन है, एक है फिक्सिंग, एक्युमुलेशन एंड फिक्सिंग। पहले वाले में क्या प्रोसेस था? वो एक्युमुलेट किया, खाली आया हमारे पास, ईंटें आई, नहीं, वो पहले वाले जो बंद, शरीर बंद, नहीं, शरीर बंद के बाद वही शरीर बंद कर, शरीर बंद, वो एक्युमुलेशन है। हाँ, वो एक्युमुलेशन है, माना वो ईंटें थी और ईंटें आ गई, एक्युमुलेट हो गया। अब उसको फिक्स करते हैं। अब ईंटें हैं तो यहाँ दीवार पे यहाँ लगानी है, शरीर बंद नाम का। शरीर बंद का नाम था accumulation। हाँ, वो तो बंद होगा नहीं है, वो भी तो accumulation था। वो अकुमुलेशन नहीं था, वो पुद्गल है, वो उसमें परिवर्तित हुआ। अंगोपांग के ये अंगोपांग का, ये इसका, ये क्लासिफिकेशन हुआ उसका, वो मिला हमें। ये पुराने वाले के साथ इकट्ठा हो गया, अभी एक्युमुलेट हो गया। हाँ ठीक है, थोड़े एक दो बार और होगा तो लगा कि वही हाँ लगा पहले, बट ये एक्युमुलेट है, ये फिक्स है। ठीक है ना? अब जैसे आपको सारे, जैसे एक है कि क्या, उससे तो मटेरियल आ गए सारे आपके, पेंट भी आ गया, सीमेंट भी आ गया, ईंटें भी आ गई, सब आ गई। तो अब ईंटों, अब आपको जहां जहां एक्युमुलेट करना था वहां एक्युमुलेट कर लिया, अब उसको फिक्स कर, ये संघात है फिक्स। ठीक है? सर पहले और अब की बात कर रहे हैं, पहले मतलब
ब्राह्मण और तेजस शरीर ही होता है जब नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो पहले अभी नहीं, अभी भी जैसे आपके पास औदारिक शरीर है, चल रहा है। हाँ, तो अभी भी क्या? वो पहले वाला जीरो भी हो सकता है, उससे छोड़ो ना, उससे मतलब नहीं है। अच्छा। माने आपको कहने का अर्थ है कि आपको जैसे अभी औदारिक शरीर है, अभी भी आपके औदारिक शरीर के युग पुद्गल आ रहे हैं, उनका शरीर, उनका बंधन हो रहा है, तो एक्युमुलेट हो रहा है, और वो फिक्स हो रहा है, फिर आपके कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, फिक्स हो रहा है ना, वो हो गया संघात। सेल्फ बोल सकते हैं हम लोग, साइंस में होता है सेल्फ। हाँ, जो भी ठीक है, हाँ वो बोलो आप, नो प्रॉब्लम। सेल बिल्ड हो गया, वो बोलो आप, नो प्रॉब्लम। बट सेल भी बिल्ड हो गया, सेल अलग नहीं पड़ा है ना, वो आपके बॉडी का हिस्सा हो गया, वो एक व्यवस्थित हो गया। जो व्यवस्थित हुआ वो संघात का काम, उसके बिना व्यवस्थित नहीं। अब बिल्डिंग का ही उदाहरण लो ना, अब ईंट वहां लगा दी तो हमने अब वो व्यवस्थित रूप से वो इस दीवार का हिस्सा बना। हाँ, अब उसको वॉल बोलो। ओके, फिर है, तो अभी हमने 6 की बात कर ली, संघात हो गया। ओके, तो अब जिस कर्म के उदय से जो अभिग्रहित किए गए नवीन शरीर पुद्गल पूर्व ग्रहित शरीर पुद्गलों के समीप व्यवस्था पूर्वक स्थापित किए जाते हैं, उसे संघात नाम करते हैं। ठीक है। अब जैसे उदाहरण दिया कि घास है, इधर उधर बिखरी हुई है, तो आपने आई और नई घास आई, पुरानी घास कुछ पड़ी थी, नई आई, वो इधर उधर पड़ी है, एक्युमुलेट तो हो गई पर पड़ी है। अब उसको एक साथ आप जोड़ करके एक गंठड़ी बांध दी, वो हो गया संघात। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, फिर 7वां है संघनन नामकरण। तो संघनन नामकरण क्या हुआ, इससे क्या होता है, अपने हड्डियों की रचना, जो हड्डियों की रचना है हमारी, वो मिलती है। तो संघनन 6 प्रकार की हड्डियों की रचना होती है। वृज ऋषभ नाराज संघनन, ऋषभ नाराज संघनन, नाराज संघनन, अर्ध नाराज संघनन, किलिका संघनन और सेवार्थ संघनन। तो ये क्या है, ये सिर्फ हड्डियों की अपनी जोड़ कैसी है, कितनी मजबूत है, उस पर डिपेंड है। संघनन नहीं बोलते ना, है ही है सहनन, बट पढ़ने में वैसे ही आता है, सहनन भी बोल सकते हैं। ठीक, सहनन ना, ठीक है। तो सहनन, हाँ है ही लिखा हुआ वहां। तो सहनन, तो ये जो है आपको जो सबसे मजबूत जो है इसमें सहनन है, वो हो गया वृज ऋषभ नाराज, और जो सबसे कमजोर है वो है सेवा। ओके, तो इसमें से क्या था, स्वार्थ में क्या था, हड्डियां जो एक प्रकार से खाली सटी हुई रहती, और उसमें क्या होता है कि बहुत तगड़ा जोड़ लगा करके उसमें ऊपर से स्क्रू करके वगैरह इस तरह से एकदम पूरा फिक्स किया रहता है, वो हो गया आपको। तो जैसे अगर आपको डिफरेंस पता करना हो, तो जो अपने जो फर्नीचर रहते हैं, चाइनीज फर्नीचर वर्सेस अपने जो क्लासिकली जो पुराने खाती बनाते थे, सब कुछ उसमें अंदर ठोक के पूरा उधर से भी किले लगा के इधर से भी किले लगा के, मिलता ही नहीं था। और अभी वाला तो बोले भैया बैठो तो ध्यान से बैठो, राइट, थोड़े जोर से बैठ गए तो हो सकता है कि बिखर जाए। तो ये आपको जो है ये सहनन ग्रेडिंग है, वो जो स्ट्रेंथ है, हड्डियों के जोड़ की स्ट्रेंथ है। ठीक है, ओके। तो वो देख सकते हैं, पहला और सेकंड और उसमें फर्क पड़ता है ना। हाँ, ये आरे के हिसाब से फर्क पड़ता है। तो बेसिकली वो हड्डियों का जो संघनन है, वो भी आप कह रहे हो, वो उसका भी एक नामकरण उसके हिसाब से मिलता है। अच्छा, तो अब अभी एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें धनराज जी जवाब नहीं दे सकते, उनको नहीं देना है, मतलब दे तो सकते हैं ऑब्वियसली, बट नहीं देना है। भरत को नहीं देना है और अनिल जी को नहीं देना है, बाकी लोग दे सकते हैं। मोबाइल में उत्तर नहीं मिलेगा, सोचिए। हाँ, गूगल सर्च में उत्तर नहीं मिलेगा आपको। अब ये बताओ, देवताओं के कौन सा सहनन होता है? हाँ, देवता को तो वैक्य शरीर है, हड्डियों में उनका औदारिक शरीर वालों के वेरी गुड। तो ये सिर्फ औदारिक शरीर वालों के सिर्फ सहनन होता है। हाँ, ऑर्गेनिक शरीर के डिस्कशन में। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ सर। नहीं, सहनन नामकरण औदारिक से कुछ वैसा नहीं आया है उसमें, लेकिन नहीं कहा, नहीं, संगात नामकरण वो तो सबके है, वो तो विक्रिय में भी है।
शरीर बंध नामकरण सब में, अंगोपांग में है, खाली तेजस और कार्बन में नहीं है। बाकी तो है, औदारिक में भी, वेक्रिय में भी, आहारक में भी है। तो जो उसमें भी होता ही है ना, हाथ पांग अंग पांग तो होते ही है सब। तो इसलिए ये है सिर्फ औदारिक शरीर वालों के लिए ही है। ठीक है। इनको अपकाय का पूछ लो। अपकाय में कौन सा सेनन होता है? कौन सा? एक्टिविटी नहीं है सर। औदारिक शरीर में है ना? औदारिक शरीर हाँ तो फिर अभी जो कौन सा? ये अच्छा ना, नहीं, सेनन कौन सा होगा 6 में से? 6 होती है। कोई भी हो सकता है ना। ओनली सेवा। तो देवता और नारकी में सहनन नहीं होते। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय। ओके, विकलेंद्रिय किसे कहते हैं? तो जो जो नरक वाले विकलेंद्रिय होंगे उनका क्या होगा? हाँ, तो थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन पूछने दिया करो ऐसा। हाँ, तो अब नरक में विकलेंद्रिय नहीं होते हैं, ठीक है। नरक में विकलेंद्रिय क्यों? नरक ही सारे पंचेंद्रिय होते हैं, तो नरक के जीव पंचेंद्रिय होते हैं, तो वो विकलेंद्रिय हो ही नहीं सकते। तो विकलेंद्रिय, असंगी मनुष्य और असंगी त्रियंच, इन सब में सिर्फ सेवार्थ संगनन होता है। ठीक है। पर सेवा संगठन जो लास्ट वाला बताया ना, वीकेस्ट। हाँ, अभी तो ऐसे 5वें आने में तो अभी सबको वही है, हमें भारत क्षेत्र में तो हमको भी वही है। हाँ, नियम तो उनको है, हमेशा रहेगा, कोई भी आरे में रहे, कभी भी रहे, उनको वही रहेगा। जबकि गर्भज मनुष्य और गर्भज स्त्रियंच में नियम से 6 सहनन हो सकते हैं, अभी वर्तमान में नहीं। ठीक है। अब जो यहाँ पर बैठे हैं उनको मैं थोड़ा डायग्राम भी दिखा सकता हूँ, नेट पर तो दिखाना मुश्किल है थोड़ा, परंतु मैं फोटो भेज सकता हूँ बाद में। जैसे ये देखो, ये जैसे इस तरह का जॉइंट है, ये जॉइंट में जैसे ये कील लगी हुई थी, ये कील नहीं लगी हुई है तो नेक्स्ट वाला हो गया। फिर ये खाली ऐसा ऊपर का पट्टी भी नहीं है तो ये हो गया। फिर ये थोड़ा सा ऐसे, तो एटलीस्ट ऐसे तो है, बाकी ये अभी उसके बाद जाओ तो थोड़ा सा टच है, इसके बाद तो खाली जस्ट टच है। तो ये सेवार्थ है, ये हाँ देख नहीं पाया हाँ, तो बाद में दिखा दूंगा, तो फोटो ग्रुप में डाल दो। हाँ डाल दो, ठीक है ना। ओके, तो इसके सेवा प्रोसेसर रिपीट करें। स्थावर, विकलेंद्रिय, असंगी मनुष्य, असंगी त्रियंच। गर्भज मनुष्य और गर्भज त्रियंच में दोनों 6 संभव है, और नरक और देव में कोई सा भी नहीं। ठीक है, सिंपल याद रखने, जितने असंगी है वो सारे सेवा। ठीक है, ओके। अब 8वां जो है वो है संस्थान नामकरण। संस्थान का अर्थ होता है शेप, होता है हड्डियों की जोड़, ये है शेप। ओके, तो इसमें क्या है, जैसे सम चतुर संस्थान, तो एकदम चौकोर। न्याग्रोध परिमंडल संस्थान, वृक्ष वृक्ष के समान ऊपर के भाग में फैला हुआ था, नीचे के भाग में संकुचित, इस तरह जो है वो हो गया। फिर शादी संस्थान, तो नाभि के नीचे वाला भाग है। इस संस्थान में नाभि के नीचे का भाग पूर्ण और ऊपर का भाग हीन हो, ऊपर का भाग कम हो और नीचे, तो ये हो गया शादी संस्थान। कुब्ज संस्थान, जिस संस्थान में हाथ, पैर, सिर, गर्दन आदि अवयव ठीक हो लेकिन छाती, पेट, पीठ आदि टेढ़े हो, तो जैसे कुबड़ा बोलते हैं ना हम लोग, तो ये कुब्ज संस्थान। और वामन संस्थान, जिस संस्थान में छाती है, पेट, पीठ आदि ठीक हो लेकिन हाथ, पैर आदि अवयव छोटे हो, तो वो हो गया वामन। वामन बोलना बोलते हैं इसे। फिर हुंडक संस्थान, जिस संस्थान में शरीर के सारे अवयव बेढब हो, कोई भी अवयव शास्त्रोक्त या प्रमाण युक्त ना हो, उसे हुंडक संस्थान। ठीक है, तो ये हो गया आपको संस्थान।
तो अभी कितने की बात हो गई हमारे? 8 की बात हो गई। कौन कौन सा? गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, शरीर बंध, हाँ, संस्था नहीं, संघात, हाँ, सहनन और संस्थान। तो 8 की बात होगी। सब लॉजिकल लग रहा है अभी तक तो, ठीक है ना? फिर निर्मल जी नौवां। एक ये इनको पूछिए, केवलियों में केवली जो होते हैं उनके कौन सा संस्थान होता है? संस्थान बोल, नॉट साइनर। केवली के कौन सा संस्थान होता है? नहीं हो सकता है क्योंकि केवल यह बोल रही है। हाँ, यौगिक सारे समचतुर्थ क्योंकि इसको केवली का वज्र सहना तो वज्र सब नाराज होता है तो संस्थान तीर्थंकर के तो सम चतुर संस्थान होता है, सामान्य केवली के ध्यान में नहीं। सामान्य भी केवली हो के मेरे सकते हैं। ख्याल से वो छह में हाँ? से कोई भी हो सकता, 6 में से कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है। तीर्थंकर के सम चतुर्थ होगा। हाँ, वो नहीं, मैं इसलिए केवली पूछा ना, इसीलिए। हाँ, वही बोल रहा हूँ, जानकारी में नहीं था, धन्यवाद। तो जानकारी में आ गया अभी। तो केवली के हाँ, सम चतुर्थ, वो चारों कोण की एकदम प्रॉपर रेक्टेंगुलर। बेसिकली क्या होता है समचतुर्थ के जो नाभि से होता है ना मेजरमेंट्स, वो चारों वाले सिंबल होते हैं ऐसा शरीर। हाँ, इसीलिए समचतुर्थ। और तीर्थंकर ओके, फिर चलो अभी आगे चलते हैं थोड़ा। अब हाँ 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 ना, मनुष्य तो है, मनुष्य है। हाँ, लेकिन तीर्थंकर भी मनुष्य ही है ना, लेकिन उसके सारे एप्लीकेबल नहीं है, उसको सिर्फ सम चतुर्थ संस्थान ही होगा। एनी ऑफ दिस इज ओके, बट तीर्थंकर में स्पेशलिटी है कि उसका सिर्फ पहला वाला ही होगा। हाँ हाँ, बाकी केवल के कोई सा भी हो सकता है। तो ऐसा भी समझना चाहिए, संस्थान इज नॉट ए लिमिटेशन फॉर बिकमिंग केवली। संस्थान इज ए लिमिटेशन फॉर बिकमिंग तीर्थंकर बट नॉट बिकमिंग केवली, ठीक है ना? कोई भी संस्थान वाला केवल ज्ञान को प्राप्ति कर सकता है, बट सम चतुर्थ संस्थान ही तीर्थंकर के सिर्फ वही होगा। वो खाली वही होने से नहीं होगा, उसके साथ और काफी कुछ होना होगा, तभी तीर्थंकर बनेंगे। हाँ हाँ, सारी होगी कि समचतुर्थ हाँ, स्क्वायर नहीं है वो, उसको वही बोला ना, उसको मैं, अरे वो ऐसा नहीं है। वैसे देखो, ऐसा अगर डिटेल जानना है तो मैं पढ़ता हूँ। ओके, तो इसका सम का अर्थ है समान, और चतु का अर्थ है 4, और असर का अर्थ है कोण। ओके, तो पालथी मारकर बैठने पर जिस शरीर के चारों कोण समान हो। ओके, अब फिर से और कंफ्यूजन होगा, इसलिए आई थिंक वी स्टॉप हियर दिस, राइट? हाँ, पढ़ना है, ठीक है। ओके, चारों अर्थात आसन और कपाल का अंतर, दोनों जानुओं घुटनों का अंतर, वाम स्कंद और दक्षिण जानु का अंतर तथा वाम जानु और दक्षिण स्कंद का अंतर समान हो, उसे सम चतुर्थ संस्थान कहते हैं। इति वार्ता। और आगे कोई भी एक्सप्लेनेशन में नहीं देने वाला इसका, ठीक है भाई? जो 100% सही हो भाई, जो 100% सही हो, कोई भी चीज जो 100% सही हो उसको समझ लो, वो हाँ, है। हाँ, एकदम हर पूरा शेपली हो, कैसे भी नाप लो, ठीक है ना? हाँ, परफेक्ट। ओके, फिर 9वां जो है वह वर्ण नामकरण। अब भैया सब है, आपको
आपको जो शेप भी मिल गया, हड्डियां भी मिल गई, फिर कलर तो अलग अलग हो सकता है फिर भी, ठीक है ना, गोरा काला हो ही सकता है। तो वो किससे मिलेगा कलर? वर्ण नामक्रम से। तो जो भी अभी शादी के लिए कन्याएं देख रहे हैं वो देखें, वो उनके इससे अच्छा है उसका नामक्रम देख लें, वर्ण नामक्रम कौन सा है, उसके हिसाब से पता चल जाएगा गोरा है काला है, हैं? वो बाकी चीज देखने की जरूरत नहीं है, कुंडली देखने से नहीं होगा, वर्ण नामक्रम कौन सा है। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कृष्ण आदि वर्ण युक्त होता है उसे वर्ण नामक्रम कहते हैं। अब क्या ये क्या 5 हो गए अपने मूल मूल, तो बाकी मिक्सचर से और भी कलर्स बन सकते, ठीक है ना। कृष्ण, नील, लोहित, हरिद्र, श्वेत। ओके। 10वां क्या है? गंध नामक्रम, जिससे जिस कर्म के उदय से जीवों के शरीर में अच्छी या बुरी गंध आती हो, ठीक है, वो हो गया गंध नामक्रम। और इसे 2 है, सुगंध और दुर्गंध। ओके। फिर है 11वां हो गया, तो अभी 10 हो गए ना, तो फिर से एक बार 10 कौन कौन से? पहला 10 कौन से पिंड? गति। दूसरा, तीसरा सही। शरीर, चौथा पास, चौथा पास, अंगोपांग, 5वां बंद, छठा पास, संघात, 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 7वां, 8वां संस्थान, 9वां, अभी तो बात हुई, वर्ण, हाँ, 10वां गंध। अब 11वां की बात हो गई, 11वां होगा रस, ठीक है। तो इजी है याद करना है, तो 5 इंद्रियों के हिसाब से 5 चलते जाएंगे, राइट? हाँ, 4 आएंगे, सॉरी, हाँ, क्योंकि शब्द शब्द तो कुछ वैसा तो होगा नहीं ना, अब में वैसे तो नहीं होगा। ओके। तो 11वें क्या है? रस नामकरण। इससे जो प्राणी का शरीर तिक्त, कट्टू आदि रस युक्त होता है, जैसे सेब है उसका मीठा होता है, राइट? वैसे भी सबका ओके। तो ये हो गया, उससे हो जाए आपको रस नामकरण। ओके। फिर 12वां हो गया स्पर्श नामकरण, ठीक है। स्पर्श नामकरण क्या होता है? जिस कर्म के उदय से प्राणियों का शरीर शीत आदि स्पर्श युक्त होता है। 8 स्पर्श है ना, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, 8 स्पर्श है। इसको ज्यादा डिटेल जानने के लिए पढ़ें पुद्गल के जो बताए गए स्पर्श के प्रकार बताए गए हैं, उसे स्पर्शनेंद्रिय के विषय हैं, वो सब कुछ भी पढ़ लें, कहीं से भी कोई भी स्रोत निकाल के पढ़ें। हाँ, ठीक है ना। 5 इंद्रियों के कितने विषय हैं? 23 विषय। तो वो सब पढ़ लें, काम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका भी कल्याण होगा, हमें आके बताएंगे हमारा भी। तो ये हो गया। तो अब 12 हो गए। 13वां कौन सा है? अनुपूर्वी नामकरण। ओके। सो अब जब जीव गति करता है एक जगह से, एक जीवन से दूसरे जीवन को जब जाता है मृत्यु के बाद, तो वो 2 प्रकार से जा सकता है। एक तो ऋजु गति, एक वक्र गति, ठीक है। तो वक्र गति को विग्रह गति नहीं कहते। तो जो एक तो ऋजु गति से जाता है और एक जाता है वक्र गति से। ओके। तो जो विग्रह गति से जाता है उसके लिए अनुपूर्वी नामकरण के उदय की आवश्यकता होती है। वो आ जाता है अनुपूर्वी नामकरण के उदय से। तो अनुपूर्वी नामकरण का उदय किससे होता है? जो विग्रह गति से जाता है। जो ऋजु गति से जाता है उसके ये कर्म नहीं, ठीक है। सही है धनराज साहब? हाँ, हाँ, डिफरेंस क्या है? पहले बोल में आया था, अभी पूछ रहे हो डिफरेंस 5 सालों बाद। नहीं, वो रुक के क्यों? रुकेगा क्यों? नहीं, ऐसा क्यों लेता है समय? एक मिनट, क्यों लेता है समय? ध्यान नहीं है मतलब? ये तो तुम्हारे समय भी हुआ है। हाँ, क्यों? हाँ, मैक्सिमम 4 समय तो लेता है, लेकिन क्यों?
गति का जाने का समय का गति का नहीं है ये गति का नहीं है। ये किसका संबंध है इससे? इट्स ओनली बेस्ड ऑन जियोग्राफी। नीचे जाने का विश्व में इससे डायरेक्ट डायरेक्ट रूट नहीं है, डायरेक्ट रूट नहीं है। मैं यहाँ गया, उसके बाद मेरे को ऐसे जाना पड़ रहा है, ऐसे आना पड़ रहा है, तो वो इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम वेयर टू वेयर। नरक गति वाला हमेशा वक्र गति से ही जाए। क्यों? नरक गति में हाँ तो नरगति वाला कहाँ जाएगा? नहीं, नरक गति वाले को अगर देव गति में देवगति जा ही नहीं सकता वो। एक्सपीरियंस को भी अगर जान तो वो छोड़ो ना, अभी मैं वो उसमें नहीं उलझना है। वो उसका आंसर बाद में देंगे, वो फिर नहीं तो उसकी भी एक क्लास हो जाएगी। तो ऐसा लगता है, ऐसा हाँ ऐसा नहीं नहीं, वो बीच में ऐसा यू स्ट्रेट पाथ ही नहीं रहेगा ना, तो उठ के जाना पड़ेगा। अब मान लो बीच में जाना तो ऐसा त्रस, अब ऐसे मैं एक ही दूंगा, त्रस नाड़ी से स्थावर नाड़ी जाना है, तो अभी वो जाके लोग आओ लोग की शेयर करेंगे, ठीक है? तो वो ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ज्योग्राफी, नथिंग एल्स। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि उसमें ऐसा नहीं कि कोई गति की स्पेशलिटी नहीं है इसमें, इट्स जस्ट अ ज्योग्राफी। फ्यूल तो चाहिए, बिकॉज वहां घूमना पड़ा इसलिए फ्यूल चाहिए। लेकिन वो घूमना क्यों पड़ा? घूमना क्यों पड़ा? स्ट्रेट रोड नहीं थी तो घूमना पड़ा। तो जहाँ वो स्ट्रेट पाथ नहीं है वहां घूमना पड़ेगा। जहाँ घूमना पड़ रहा है वहां उसको, जहां तक स्ट्रेट पाथ है वो एक समय में जाता है। अब जैसे वो मोक्ष में जाता है, कहाँ से जाएगा? मनुष्य गति से जाएगा। तो यहाँ से सीधा सीधा स्ट्रेट रूट है, वो हमेशा ऋजु गति होगी, राइट? तो अब वो डिपेंड करता है कि कैसे गति है, उसे जो विग्रह गति है उसके लिए अनुपूर्वी क्रम चाहिए। उसी हिसाब से अगर देखा जाए ज्योग्राफिकली, तो मध्य लोक से तो सब जगह डायरेक्ट एक्सेस। नॉट नेसेसरी। एक साइड से दूसरी साइड जाना, पीछे मेरू पर्वत आ गया, क्या करेंगे? उसके थ्रू तो निकल सकता है जी, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। आलोक में नहीं जा सकता, आलोक इज द ब्लॉकर। नहीं, आलोक तो है ही नहीं कहीं। ओके ओके, हाँ हाँ ओके ओके, ठीक है, आत्मा को अगर अदरवाइज ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका थोड़ा वर्कआउट करके लाया जाए उदाहरण की कहाँ दो लग रहे हैं, कहाँ तीन लग रहे हैं, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। तो भरत, विल यू टेक दिस एक्सरसाइज? ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में, जैसे क्योंकि लोग तुम्हारा फेवरेट टॉपिक भी है, तो निकालना है कि कहाँ से कहाँ जाने में 2 गुण लगता है। हाँ, अब जैसे एक तो दिख ही रहा है, जैसे अपना ये झंडे में जाते हैं, अगर मान लो आप यहाँ से यहाँ जाना है, तो एक हो गया कि भाई इसको ऐसे 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 ही जाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अदरवाइज बीच में आलोक आ गया, तो हाँ हाँ जाएगा स्ट्रेट लाइन में। हाँ, कोई भी स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऑब्लिक, एनीथिंग इज ओके। हाँ ओके, स्ट्रेट जाना है। ओके। अभी लास्ट खत्म करते हैं, टाइम होने वाला है। और अब जिस कर्म के लास्ट बचा है विहायो गति नाम कर्म। तो जिस कर्म के उदय से जीव की गति शुभ या अशुभ होती है उसे कहते हैं विहायो गति नाम कर्म। इसके 2 भेद है। तो ये क्या है, जो गमन क्रिया, और ये गति माना वो नरक गति वगैरह ये नहीं, जो चलने की एक्चुअली मोशन जो हो रहा है। तो इस कर्म के उदय से जीव की गति चाल शुभ होती है। कैसे? एकदम सुचारू चाल होती है, जैसे हाथी की, बैल की, वैसे। ओके, एक वो ब्रेक डांस वाली चाल होती है, राइट? आई एम अ डिस्को डांसर, वो ब्रेक करते करते, तो वो हो गया अशुभ। तो अप्रशस्त विहायो गति नाम कर्म, इस क्रम के उदय से जीव की गति ऊंट या गधे के नाम समान अशुभ होती है। जैसे ऊंट चलता है तो देखा होगा, वो कैसे भी चल सकता है, राइट? हाँ, उबड़ खाबड़, राइट? तो ब्रेक डांस वर्सेस भरतनाट्यम, यही समझ लो, राइट? कथक भरतनाट्यम ये हो गए शुभ, ब्रेक डांस हो गया अशुभ, उदाहरण के तो, राइट?
नहीं, कोई होता तो हम और कोई उदाहरण ले लेते, हमारा क्या उदाहरण। हाँ हाँ एक इसमें उत्तर देना पड़ा था कि मनुष्य अनुपूर्वी के उदय से मनुष्य गति होती है, तो ये अनुपूर्वी वे अनुपूर्वी दोनों सेम ही है, और उसे नहीं पता कैसे। शब्दार्थ के पीछे शब्दार्थ नहीं मालूम मुझे, देखना अगर पड़ेगा। बोलते हैं पूरे करो वो थोड़ा नहीं, वो अनुपूर्वी अलग है। शब्दार्थ के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, ये अनुपूर्वी है, वो अनुपूर्वी है। अनुपूर्वी का, अनुपूर्वी, वो अनुपूर्वी, वो जो बोले ना, जैसे वो दैट इज लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ नमस्कार महामंत्र, जैसे 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 2 1 2 1 3 2, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, राइट, वो अलग अलग परम्यूटेशन है। हाँ, तो अब दोनों एक है या अलग है, उसमें क्या है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज तो समय हो गया है, फिर आगे कल देखेंगे। तो सबका बहुत बहुत आभार, तो मिलते हैं अगले बुधवार फिर से। थैंक यू। जय जिनेंद्र। तो आज क्वेश्चन आंसर का टाइम नहीं रहा, अगले समय अगर है तो आज रखें।